किसी ने खूब कहा है, जब भी आप सोने के दौरान पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं खोजते हैं तो आप मरने तक काम करेंगे। यह और कोई नहीं, महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन कम नॉलेज के कारण आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई IQ या लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप यह चीज़ करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यह बुक रीड करने में बोरिंग है, बट इसमें टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। हमेशा अधिकतर लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, फिर उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखे रहो तो वह इन्वेस्टिंग होती है, जबकि यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती। ग्राहम ने सजेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। ये 3 चीज़ें इस प्रकार हैं। थोरो एनालिसिस, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण होना चाहिए। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। वो एनालिसिस करे बगैर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वह इन्वेस्टिंग नहीं है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, जो पैसा आप लगा रहे हैं वह पैसा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। जहाँ तक प्राइस तो रोज़ ही फ्लक्चुएट होता है, लेकिन साल या 6 महीने को देखें तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सेफ होना चाहिए। थर्ड, एडिक्वेट रिटर्न, आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफ़िकल्ट रिटर्न थंबनेल रूल के हिसाब से वो होता है जो आपकी फिक्स एसेट से मिल सकता है, उससे 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर FD के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है तो आपकी इक्विटी से 12% रिटर्न मिलना चाहिए। अगर यह 3 चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं तो इसे ही सही इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप गैम्बलिंग बोल सकते हैं, जिसमें हम तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी के शेयर ले लिए, शायद यह शेयर चल जाए। अगर आपको एक ग्रेट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसलिए आप स्टॉक की हिस्ट्री जानने से पहले स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जानिए। इससे आप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार होंगे। आपको नुकसान को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत से कदम उठा सकते हैं, जैसे कि आप एक ही कंपनी में अपने पैसे मत लगाइए, इससे आप सब कुछ खोने के डर से बचेंगे। यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। मार्केट कितने भी नीचे क्यों ना जाए, वो हमेशा अपने आप को वापस ऊपर ले आता है। इसलिए आप खतरे की पहली घंटी पर ही सब कुछ बेचने का फैसला मत कीजिए। तीसरा, आप कंपनी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखिए। आप उसकी अर्निंग, डिविडेंड्स और इन्फ्लेशन रेट को देखिए और उसके एवरेज प्राइस राइज को देखकर अपने फ़ायदे को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार
जो लोग लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहते हैं उनके बारे में निश्चित है कि वह कम समय में गलत साबित हो सकते हैं। मॉनिटर के अनुसार कंपनी शेयर मार्केट 3 तरीकों पे निर्भर करती है। पहली, कंपनी के अर्निंग और डिविडेंड्स। दूसरी, इंक्रीज इन प्राइसेस इन इकोनॉमी। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए जनता की बुक में कोई इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। लेखक कहते हैं कि आप स्टॉक की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक ही चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे, और एकमात्र ट्रुथ ये है कि अतीत हमें सिखाता है कि भविष्य हमें हमेशा सरप्राइज करेगा। दोस्तों, मार्केट सबसे ज़्यादा उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो निश्चिंत है कि भविष्य के बारे में उनका विचार सही है। और अंत में दोस्तों, अपने बेहतर भविष्य के लिए आज से ही समय का सही निवेश करें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली लाइक और सब्सक्राइब कर दें।